आज मैं आपसे ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो अक्सर क्या मैं तो कहती हूँ सभी घरों में हो रही है। यकीन माने आपके 4-5 मिनट बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाएँगे। मैं कहती हूँ सभी माँओं का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आज ही अपनी ये आदतें आपने 5 देख ली ना और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ली तो ये जो मोबाइल वाले बच्चों से लेने वाली टेंशन है इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो मैं तो कह रही हूँ हम सबके घरों में ना एक चीज़ देख रहे हैं कि बच्चे का ध्यान लगा रहे हैं, घर का काम भी चलता रहेगा। लेकिन ऐसे-ऐसे ये जो चीज़ है ना ये आदत बनती जा रही है। और फिर हम ऐसा वक़्त आता है कि बगैर मोबाइल के बैठ ही नहीं सकता। ज़रा सा मोबाइल ले लो तो बच्चा रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू हो जाता है और हमें भी बहुत बुरा लगता है कि हम अपने बच्चे को नाराज़ कर रहे हैं। देखिए ये बात मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रही हूँ, लेकिन इसमें ना माँ गलत है ना इसमें बच्चा गलत है। ज़िंदगी में काम ऐसे भी हैं, ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि हम खुद ही नहीं समझ पाते कि हम क्या करें। फिर बच्चे को मसरूफ़ करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन बचती है कि मोबाइल वो हम फ़ौरन से दे देते हैं। लेकिन यकीन माने आज मैं वो 5 तरीके आपसे शेयर करूँगी जिनसे आप अपने घर में मतलब मोबाइल के टाइम को कम कर सकते हैं, बगैर गुस्से के, बगैर लड़ाई के, बगैर चिड़चिड़ापन के, बगैर बच्चे को तकलीफ दिए। अगर आप चाहते हैं कि आप ये कदम उठाएं तो आहिस्ता-आहिस्ता, तो इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो में पूरे बने रहें तो इंशाल्लाह आप ये कदम उठाएंगी तो आपका बच्चा जो मोबाइल को वो ख़त्म कर देगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले जो मेरी वीडियो पे नई हैं, क्योंकि जो पहले बहनें होंगी उन्होंने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, जो नहीं है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि यहाँ बहनों के लिए बहुत ख़ास वीडियो होती है, मज़े की होती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये यहाँ बहनें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जो ज़िंदगी में फ़ायदा दे। अच्छा जी, तो आज अपनी आपसे रूटीन भी शेयर करूँगी, छोटी सी रेसिपी भी शेयर करूँगी और सबसे मेन बात जो ये जो 5 बातें हैं बच्चों से मोबाइल लेने वाली, ये शेयर करूँगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपने बच्चों से कैसे मोबाइल कम किया। क्योंकि मुझे लगता है जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं। यकीन माने बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा, नंबर 1 पे आते हैं। बट मोबाइल ना आप आहिस्ता-आहिस्ता कम करें। एकदम से बच्चे से कभी भी मोबाइल ना लें। सबसे पहला मतलब मोबाइल जो हम फ़ौरन से ले लेते हैं, ये गलती नहीं करनी। अगर बच्चा आपका 2 घंटे मोबाइल देखता है ना, तो पहले दिन आपने उसमें से तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट कर दें। मतलब अगले दिन आपने 1 घंटा 30 मिनट कर देना। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ना आप कम करते जाएँ। मतलब बच्चे को ना बिल्कुल भी वो शौक नहीं लगेगा। आपने मोहब्बत से करना, आराम से करना। बच्चे को एकदम से नहीं लग जब हम एकदम से लेते हैं ना, तो बच्चे को शौक सा लगता है। तो इस तरह बच्चे का दिमाग पे असर होता है, वो फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। आपने देखा ना, फिर बच्चे खाना नहीं खाते, रोते हैं, ज़िद करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने हर उसमें से 5-10 मिनट कम करते जाना। यकीन माने 1 हफ्ते में आप खुद इसका रिजल्ट देखेंगे। ये भी बहुत ही ख़ास तरीका है, लाज़मी अपनाइएगा। अच्छा, उसके साथ-साथ नंबर 2 पे आते हैं। जब बच्चा मतलब मोबाइल छोड़े ना, तो आप उसको दूसरी चीज़ों की तरफ लाज़मी लेके जाएँ। ये नहीं है कि बच्चे से मोबाइल ले लिया और वो रो रहा है, बैठ कर ज़िद कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि फिर एंड पे हमने फिर उसे मोबाइल ही देना होता है। मतलब 5-10 मिनट रुला के भी मोबाइल देना होता है, ऐसी गलती ना करें। ये कहना काफ़ी नहीं होता कि मोबाइल छोड़ दो, ये बताना पड़ता है कि अच्छा हम अब क्या करें। मतलब आप ये मोबाइल रख दो, चलें हम आज रंग भरते हैं। छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें ड्राइंग, आपको पता है बच्चों को ड्राइंग कितनी पसंद होगी है। और इसके अलावा अब तो मार्केट्स में इतनी प्यारी-प्यारी गेम्स आ गई हैं बच्चों को, उनके साथ बच्चे सीखते हैं, एंजॉय भी करते हैं। और मैं कहती हूँ बच्चों के लिए पढ़ाई भी बहुत आसान हो गई है। उसके साथ बच्चों को क्या है कि वो बॉक्स में उलझ जाते हैं, आज उनसे घर बनाएं, उनसे गेम्स बनाएं। अगर छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं तो आप उन्हें अपने साथ किचन में ले जाएँ, आप उन्हें कोई चीज़ बताएं। आपको पता है छोटी बच्चों ने कितना शौक होता है, आप उन्हें किचन के कोई काम बता दें छोटी सी, आप मैं कहती हूँ इतना वो इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। अगर घर में पौधे हैं तो बच्चों से कहीं आज इनमें पानी भरते हैं, तो मैं कहती हूँ आप ये चीज़ें बच्चों को दें जहाँ वो सीखें, ऐसी चीज़ें सीखें। वो कभी भी आपसे मोबाइल नहीं मांगेंगे जब आप दूसरी काम की तरफ उसे लेके जाएंगे जहाँ बच्चे सीखते हैं। लेकिन हम ये होता है कि बच्चे हमारे काम ना बढ़ाए, किचन में चले जाए, कोई चीज़ ना फैलाएं, बस मैं आसानी से बैठी रहूँ, जल्दी से काम खत्म हो जाता है, इसलिए हम मोबाइल दे देते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो बच्चे को बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अगर आपका ध्यान मतलब प्यार से दूसरी चीज़ों में आप लगाएंगी ना, तो खुद मोबाइल से बाहर आ जाएगा। यकीन मानो खुद मोबाइल की तरफ नहीं जाएगा, दूसरी चीज़ों की तरफ जाएगा। तो ये भी मेरे ख्याल से इतना मुश्किल कोई काम नहीं है जो हम बहनें नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ सब बहनें अगर करने पे आए तो सब कुछ ही कर सकती हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, वहाँ नंबर तीसरी टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा सा वक्त ना अपने बच्चों के साथ लाजमी गुजारें। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे को सिर्फ मोबाइल ही नहीं, मैं कहती हूँ तवज्जो की ज़रूरत होती है। डेली 10 से 15-20 मिनट मैं कहती हूँ सिर्फ अपने बच्चे के लिए निकालें। ना फ़ोन, ना काम, ना जल्दी, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना चिड़चिड़ापन, सिर्फ बातें, खेल और सुनना। आप बच्चे से यकीन माने आप 15-20 मिनट, आधा घंटा बच्चों से पूछे आपने स्कूल में क्या किया, आपके फ्रेंड ने किया क्या, आपने कैसे एंजॉय किया।
आप जब बच्चों की बातें क्या सुनते हैं ना, तो बच्चे आप 10-15 मिनट की बात है, बच्चों के सारे दिन ही बातें ख़त्म नहीं होती है, लेकिन कहीं न कहीं हम ये चीज़ें छोड़ चुके हैं। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, हम अपने काम में इतने मसरूफ़ हो गए, काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं, आप डेली ख़त्म कर लो सुबह को, फिर इतने काम होते हैं, लेकिन उसी काम में हम अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उसका नतीजा आप यकीन माने बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से सभी बच्चों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो यकीन माने आपने जो 3 बातें जब आज़माएँगी ना, 7 से 10 दिनों में आपका बच्चा खुद ही मोबाइल का देखना कितना कम हो जाएगा, यकीन माने बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। उसके नंबर 4 पे बहुत मेन है, ये भी मेरे ख्याल से मोबाइल को बच्चे को ना मोबाइल देना ज़रूरी नहीं है कि हमने बच्चों को बहुत ज़्यादा लालच दिया हुआ ना, आप होमवर्क कर लो मैं आपको मोबाइल देती हूँ, आप खाना खा लो मैं आपको मोबाइल दूँगी, आप फलाना कर लो मैं आपको मोबाइल दूँगी। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बच्चे को मतलब ये चीज़ खुद ही बिठा रहे हैं कि फलाना काम कर लो मैं आपको फिर मोबाइल दूँगी। हर वक्त मोबाइल की ज़रूरत तो नहीं है ना। आपने बच्चों को बिल्कुल भी ये लालच नहीं देना कि आप फलाना कर लो काम कर लो आप मोबाइल। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो कि आप फलाना काम कर लो, हम आइसक्रीम खाने बाहर चलेंगे या घर में कुछ बना दूँगी, जो बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ें हैं। अच्छा, इस तरह बच्चे फ़ेवरेट चीज़ों पे खाते भी हैं और एंजॉय भी करते हैं, और यहाँ हमारा नुकसान भी नहीं होता ना। तो ये भी बहुत आसान चीज़ है जो माँ आसानी से कर सकती है। नंबर 5 की तरफ आते हैं। बच्चों के सामने ना मैं कहती हूँ खुद मोबाइल यूज़ करना, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती है, जो मैं कहती हूँ हम माएँ कर रही होती हैं। ये वाला पॉइंट ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। बच्चा वही सीखता है, वही देखता है, वही करता है जो हमारा खुद हाथ में मोबाइल देखता है। अच्छा, हम बच्चे को कह रहे होते हैं मोबाइल रख दो, लेकिन खुद हमारे हाथ में मोबाइल होता है, वो वही देखता है। मतलब फिर तो ये नहीं ना हो सकता। लेकिन जहाँ आप खुद मोबाइल यूज़ नहीं करोगे, जब बच्चों को बोल रहे होगे, अब बच्चों से बातें करोगे, तो बच्चे भी मोबाइल यूज़ नहीं करेगा। और मेरे ख्याल से सबसे मेन जो हम गलतियाँ करते हैं, तो कभी भी खाने के वक्त और सोने से पहले और नमाज और दुआ के वक्त बिल्कुल भी मोबाइल ना हो। इतना ही काफ़ी है, इसका असर बहुत गहरा होता है। तो मैं कहती हूँ आखिर में बस यही कहूँगी कि देखें, ये सब कुछ एक दिन में मुमकिन नहीं है, लेकिन एक कदम उठाने से ना यकीन माने 10 दिन में अब खुद फ़र्क आना शुरू हो जाता है। हमें मतलब लड़ना नहीं है, समझाना है, हमें डांटना नहीं है, साथ चलना है। बच्चा हमारा है, दिल भी हमारा है, प्यार भी हमारा है। तो अल्लाह हम सब के घरों में ना आसानी करे और हमारे बच्चों के अच्छी आदतों को वो नसीब करें, आमीन। अच्छा, उसके साथ साथ ये एक छोटी सी बात यहाँ और कि मेरे ख्याल से ज़्यादा पॉइंट मुश्किल नहीं है, लाजमी आप यहाँ इनमें ट्राई कीजिएगा जब आपको खुद इस चीज़ का वाज़ेह फ़र्क नज़र आए। लेकिन हाँ, इसके अलावा कोई ऐसा और ख़ास पॉइंट हो जो आसान हो तो लाजमी शेयर कीजिएगा, लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सब माओ का मसला है। अगर किसी चीज़ से दूसरों का भला हो रहा हो ना, तो उस चीज़ को लाजमी शेयर करना चाहिए। तो अपनी प्यारी बहनों से वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि ये किसी ना किसी के काम आ जाए, कोई ना कोई इस चीज़ से फ़ायदा उठाए, कोई ना कोई चीज़ आसानी से आसान तरीके से अपने बच्चों का ये कम कर सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है मोबाइल का। बच्चों की आइज़ वीक हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कम एज में बच्चों के मतलब इतने ज़्यादा उनके कद बच्चों के बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे, जहन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलती। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो यही पूछता है कि बच्चा मोबाइल कितना यूज़ कर रहा होता है, तो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को कम करें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। जो टाइम अपने बच्चों के साथ गुजरेगा ना, वही टाइम, उसके बाद तो सभी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। आप खुद को देख लें, जब बड़े हो जाते हैं, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, तो मेरे ख्याल से वक्त पलट के नहीं आना। सिर्फ 5-10 साल का बच्चा होता है, मेरे ख्याल से तभी तवज्जो की ज़रूरत होती है। उसके बाद बच्चा मैच्योर हो जाता है, तो इन चीज़ों की टेंशन ही ख़त्म हो जाती है। बस जी, अपने काम में अपने बच्चों पे ध्यान देना। आप वो कहते हैं ना, काम ज़रूरी होता है, बच्चों पे ध्यान नहीं देती, तो काम भी होता है, लेकिन अपने बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। तो बस आज की मेरी छोटी सी वीडियो प्यारी बहनों के लिए, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो लाजमी एक प्यार से कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।